आखिर आप लोग नहीं माने ना, दीदी को उठा के लेके ही आ गए यहाँ। अब आप लोग को पता चलेगा जब पूरे शहर में बदनामी होगी आप लोगों की। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है? अरे ये तेरी बहन है, तुझे तो उसकी मदद करनी चाहिए। अरे पापा, बहन है तो क्या सर पे बैठाऊं? अरे आप लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मेरी शादी लगी हुई है, मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे? अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। भला ऐसे घर में अपनी बेटी की कौन शादी करेगा? आप लोग तो जरा सा भी मेरे बारे में सोचते नहीं हो। अरे भैया कैसी बातें कर रहा है? अरे तेरी बहन हूँ बड़ी। पहले तो तुम मुझसे कितना प्यार करता था, हमेशा रक्षाबंधन में बोलता था कि दीदी मैं तो हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन आज तुझे क्या हो गया है? अरे दीदी, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। चलो हटो तुम सब साइड, मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने, थोड़ा मेरा मूड फ्रेश होगा। अरे बेटा तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक तेरे माँ बाप है ना, तुझे पूरा हक है इस घर में रहने का। समझ में आया? चल जा आराम कर बेटा तू। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे परेशान तो होना पड़ेगा ना, फिर बेटी तो आ गई है, पता नहीं रिश्तेदार वाले क्या बोलेंगे, और ये मोहल्ले वाले भी ना, इनका मुंह कैसे बंद करवाएंगे समझ ही नहीं आ रहा। और बेटे को तो देख ही रहे हो आप। अरे तुम इतना टेंशन मत लो, हमारी बेटी है, हमें तो सोचना पड़ेगा ना अपनी बेटी के बारे में। और समाज का क्या है, वो तो बोलते रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, सब्र रखो। मम्मी आप ही बोलो ना दीदी को, मैं कब से बोल रही हूँ चलो दीदी मार्केट चलते हैं, अपनी पुरानी वाली दुकान में समोसे और गोलगप्पे खा के आएंगे, लेकिन दीदी ये कि सुनी नहीं रही है मेरी बात। आप ही समझाओ इनको। अरे बेटा सही तो कह रही है तेरी छोटी बहन, चले जाना, थोड़ा तेरा मूड भी चेंज होगा। आखिर हफ्ते भर हो गए तू तो कहीं जा भी नहीं रही है, घर से बाहर ही नहीं निकलती है। थोड़ा जाएगी घूमे फिरेगी तो तेरा मन भी अच्छा लगेगा। अरे मम्मी मेरा मन नहीं है बाहर जाने का, वैसे भी बाहर जाऊंगी तो लोग देख देख कर कैसी कैसी बातें करेंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों की बातों का जवाब दे पाऊँ। अरे बेटा लोगों के बारे में अगर सोचेगी तो अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगी। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने बारे में सोचो, अपने बच्चियों के बारे में सोचो। आपको बहुत कुछ करना है अपनी बच्चियों के लिए, ठीक है? और तू तो मेरा बहादुर बच्चा है, तुझे मैंने इतना पढ़ाया लिखाया है तो इसीलिए पढ़ाया ना कि अपने लिए कुछ कर सके तू। अरे बेटा तू चुपचाप से मार्केट जा अपनी बहन के साथ और अच्छे से घूम फिर के आ, थोड़ा माइंड चेंज कर, ठीक है? और दोनों बच्चियों का एडमिशन तो करवा ही दिया है तेरे पापा जी ने स्कूल में, तो बस उनके लिए बैग और कपड़े लेके आना, स्कूल के ड्रेस और बुक्स लेके आ जाना, ठीक है? थैंक यू सो मच मम्मी। ठीक है मैं चली जाती हूँ छोटी के साथ और मैं सब कुछ ले आऊँगी, ठीक है? ठीक है बेटा, और हाँ अलमारी में मेरे पैसे रखे हुए हैं, वहाँ से ले लेना, ठीक है? पर मम्मी मुझे पैसे लेना तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे पास तो अभी है भी नहीं। ठीक है आप दे दीजिए, लेकिन जब भी मेरे पास आएंगे मैं ज़रूर वापस दूंगी आपको। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं भी तो, मेरा भी तो कुछ फर्ज होता है ना अपनी पोतियों के लिए, ठीक है? तू जा आराम से और पैसे ले लेना। अरे मम्मी, इन दोनों को कहाँ भेज रही हो बाहर? अभी तो इतनी बदनामी हुई है, आप लोग का पेट नहीं भरा क्या? ये अब जो घर से बाहर भी भेज रही हो दीदी को। अरे बेटा वो तो कुछ काम से जा रही है मार्केट, बच्चियों के कपड़े और ड्रेस बैग बुक्स लानी है इसलिए जा रही है, और थोड़ा बाहर जाएगी तो उसका भी मूड चेंज हो जाएगा। तुझे क्या दिक्कत हो रही है इन सब में? और तू बदनामी की इतनी टेंशन न ले, अभी तो हमारी हो रही है ना, तेरा तो कुछ नहीं है। चुप कर, जब देखो जब टोकता रहता है। अरे मम्मी मेरा कुछ क्या नहीं, हाँ मेरी ना शादी टूट गई है। कल रात में ही फोन आया था, आप लोग को बताना ही भूल गया मैं। लड़की ने भी मना कर दिया और उसके घर वालों ने भी मना कर दिया, बोले ऐसे घर में मुझे शादी नहीं करनी जहाँ दो दो लड़कियां घर में बैठी हों और ऊपर से बड़ी ननद की शादी होते हुए दो दो बच्चे होते हुए मायके में आकर बैठ जाए। अरे तुम लोग खड़ी क्या हो, जाओ जल्दी से मार्केट, बोला ना एक बार। पर मम्मी छोटे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाहर जाऊं मैं। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तू चुपचाप से बाहर जा और वहाँ से सारा सामान लेकर आना। और तू क्या बोल रहा है कि तेरी शादी टूट गई है? अरे ऐसे घर में मुझे खुद शादी नहीं करनी अपने बेटे की। अरे उनको क्या पता, जब उनकी खुद की लड़की के साथ ऐसा होता ना तब पता चलता उन लोगों को। समझ नहीं आती क्या? कौन सी बेटी चाहेगी कि मायके में रहे और कौन सी माँ चाहेगी कि शादीशुदा होते हुए भी मेरी बेटी मायके में रहे? अरे मजबूरी है तभी तो है मायके में, नहीं तो कौन रहना चाहता है आजकल। मैं आज ही उनको फोन लगाती हूँ और मुझे ऐसे घर में कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। मैं तेरे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लूंगी, समझ आई तुझे? अरे आप क्या ढूंढोगे मम्मी, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो आई है, एक हफ्ते ही हुए आपकी बेटी को आए हुए और इतना कुछ हो गया, घर का तमाशा बना दिया है आप लोगों ने। आप लोग को तो समझ ही नहीं आ रही। अच्छा तो अब तू बताएगा हमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चल चुपचाप से जा यहाँ से, बहस मत कर। हाँ जाता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक दिन पछताओगे आप लोग।
अरे भाभी, ये राम प्रसाद की लड़की है ना, जिसके पति ने ससुराल वाले ने घर से निकाल दिया? हाँ हाँ, सही कह रही है तू, वही तो है। चल चल पूछती हूँ क्या हुआ। अरे अन्नू बिटिया, तू यहाँ? हाँ चाची जी बोलिए। अरे अन्नू बिटिया, मैंने सुना कि तेरे ससुराल वालों ने तुझे घर से निकाल दिया है। हाँ हाँ बड़की जीजी, मैंने भी सुना है। बोलते हैं कि इसका पति मारता था बहुत। क्यों बिटिया, सही है? अरे चाची जी, आपको तो सब पता ही है, तो फिर पूछ क्यों रही हो? हैं? आग में घी डालने में बहुत मजा आता है क्या? अब वैसे भी आप तो जानकारी वाली चाची हो, आप तो उड़ते पंछियों को भी पहचान लेती हो कि नर है कि मादा। दीदी, आपको इनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलिए। देख तो सही कैसे जवान चल रही है, कैची की तरह छोटी बेटी की। अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई। हाँ हाँ बड़की दीदी, सही कह रही हो। इसकी बड़ी बेटी को इसीलिए घर से निकाला होगा ससुराल वालों ने। कुछ खोट इसी में रहा होगा, नहीं तो भला 2-2 बच्चियों के होते हुए कौन निकालता है अपनी बहू को घर से? अरे हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना है इनसे? अरे कैसे लेना देना नहीं है हमसे, लेना देना तो रखना पड़ेगा ना जीजी। आखिर हमारे घर में भी बेटियां हैं, इनका देख देख कर वो भी बिगड़ गई तो क्या करेंगे फिर? हाँ चलो आज चलते हैं सब लोग इनके घर और बोलते हैं कि ये सब नहीं चलने वाला। हमारी कॉलोनी को बदनाम ना करो कि बेटी को मायके में ला के बैठाओगे, वो भी 2-2 बेटियां हैं उसके फिर भी। हाँ ये बात तो सही कह रही हो सविता दीदी। हाँ हाँ चलते हैं इनके घर। अरे ये क्या अनु, खाली हाथ आ गए तुम लोग? इतना सामान बोला था लाने के लिए, कुछ नहीं लेके आए क्या तुम लोग? अरे मम्मी, वो रास्ते में ना रन्नू चाची लोग मिल गई थी, तो वही खरी खोटी सुनाने लगी दीदी को, पूछने लगी नमक मिर्ची मसाला डाल के बातें। तो दीदी का तो मूड ही खराब हो गया, तो हम घर चले आए। मैं बाद में जाऊंगी तो सामान ला दूंगी मम्मी। अरे अनु, कितनी बार समझाया बेटा, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। चलो ठीक हो गया, जाओ अंदर। आखिर कब तक मैं अपनी बेटी को ऐसे उदास देखूंगी? आखिर मैं क्या करूं कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अरे बड़की दीदी, आइए आइए बैठिए। अरे कविता, हम तेरे यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हमें तुझसे बात करनी है कुछ। हाँ बोलिए दीदी, क्या बात करनी है आप लोगों को? देख कविता, तूने तो अन्नू को बिठा लिया है अपने घर में ससुराल से लाकर, लेकिन हमारे कॉलोनी में ये सब नहीं चलेगा। हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, तुम लोग जैसे नहीं कि शादीशुदा बेटी को और 2-2 बच्चों की माँ को घर में लाके बैठा लो मायके में। हमारे मोहल्ले में ये सब नहीं चलने वाला। अगर रहना है तो तरीके से रहना पड़ेगा। अरे हमारे घर में भी बेटियां हैं, अरे कल को तेरी बेटी जैसे हमारी भी बेटियां निकल गई तो क्या करेंगे हम? हाँ, हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और तुम लोग मेरे बच्चों को बिगाड़ ना दो, तो ये सब तो नहीं होने वाला। देख, तुझे अपनी बेटी रखनी है तो तुझे तो यहाँ से घर खाली करना पड़ेगा। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिर रनु आपकी भी तो बेटी जैसी ही है ना? अरे वो तो मैं कहने के लिए कह देती थी, लेकिन ऐसी बेटियां मेरी तो कभी नहीं हो सकती, इतनी बदतमीज कि जो ससुराल को छोड़कर मायके में आकर बैठ जाएं। आखिर अनु में ही कुछ खोट रहा होगा, कुछ यही इसी में हरकत रही होगी जो ससुराल वाले इसे रख ना पाए, घर से निकाल दिया। अरे बहन जी, आपने बहुत कुछ कह लिया, हमने बहुत कुछ सुन लिया। और हाँ, ये कॉलोनी आपकी नहीं है और ये घर भी आपका नहीं है जो हम खाली करके जाएंगे। ये हमारा घर है, हमने भी पैसे देकर खरीदे हैं, समझ आई आप लोगों को? और हाँ, मेरी बेटी को कुछ बोलने का आपको हक नहीं है, समझ में आया? मैं भी देखता हूँ कौन मुझे निकालता है यहाँ से, और यहाँ से चुपचाप से निकल जाइए आप लोग, बहुत हो गया। अरे एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझती, कैसी औरत है आप? कल को जब आपकी बेटियों के साथ ये सब होगा ना, तब आप लोग को समझ आएगा। अरे हम आपके जैसे निर्दयी माता पिता नहीं है जो अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दे। अरे पिछले साल की बात ही है ना, जब आपकी रेनू को ससुराल वालों ने मार मार कर उसे जला दिया था और आप लोग को तरस भी नहीं आया अपनी बेटी पर, बस बाद में मातम मनाने चले गए। अरे आप लोग मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, जितना बोला है उतना कर लीजिए, नहीं तो हम तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे और पूरी सोसाइटी वालों को बता देंगे। जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी को घर से बाहर निकालिए, समझ आई? चल रेखा, हम घर चलते हैं। चल रेखा, हम तो घर चलते हैं। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग क्यों इतना सह रहे हो मेरे कारण? आप प्लीज समझने की कोशिश करिए ना। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक मैं किराए से घर ले लेती हूँ, वहीं पर मैं रह लूंगी, लेकिन आप लोग ने जिद करके यहाँ लाया। आखिर कब तक ये सब चलेगा? सब मोहल्ले वाले आकर आप लोग को सुनाएंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पापा कि आपको मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अरे बेटा, तुझे इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अरे लोगों का तो काम होता है कहना, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। पापा जी, जिस तरह आप मुझसे प्यार करते हैं उतना ही मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, और मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी कि आपको कोई भी आकर कुछ भी बोल के जाए। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए।
आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, एक छोटा सा घर ढूंढ दीजिए कहीं भी, मैं वहाँ चली जाऊंगी और अपनी बच्चियों को भी साथ ले जाऊंगी। मैं जल्दी जॉब स्टार्ट करने वाली हूँ, मैंने इंटरव्यू भी दे दिया है, कल परसों से मेरी ज्वाइनिंग है, तो फिर मैं कमाने भी लगूंगी। आप बस पैसों से थोड़ी मदद कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी सब कुछ। आपको अपनी बेटी पर भरोसा है ना पापा? हाँ बेटा, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, लेकिन मैं कैसे छोड़ दूँ तुम्हें ऐसे अकेला? आखिर हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? देखिए पापा, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, आप बस मेरी हेल्प कर दीजिए, है ना? और इतना भी दूर नहीं जा रही हूँ, जब आपका मन होगा तो आप मिलने चले आना, और मेरा मन होगा तो मैं भी आपसे मिलने चली आऊंगी। वैसे भी पापा, आप दोनों ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, अब प्लीज मत रोकिए मुझे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल ही एक घर देखता हूँ तुम्हारे लिए और मैं सब कुछ अरेंजमेंट करवाता हूँ। पर दीदी आप कैसे सब कुछ अकेले मैनेज करोगे? मैं भी साथ जाऊंगी आपके पास। अरे नहीं छोटी, मैं सब कुछ देख लूंगी बेटा, तू परेशान मत हो। नहीं नहीं अन्नू बेटा, सही कह रही है तेरी छोटी बहन। अरे वो कॉलेज ही तो जाती है, वहीं से चली जाएगी कॉलेज और तेरे साथ रहेगी, तो मुझे भी इतनी टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है अन्नू, चल देना मेरे साथ और मेरे साथ ही रहना। बस अब आप लोग खुश हो ना? हाँ बेटा, हम तो खुश हैं, बस तू खुश रहे, ऐसे ही मुस्कुराती रहे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी, पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हेलो दोस्तों, तो कैसी लग रही है आपको हमारी ये स्टोरी? आई होप अच्छी लग रही होगी। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और दूसरे वीडियो के लिए इंतजार करें आप लोग, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में।